आप लोग भी एक दिन का अनशन अवश्य करें। कल क्लोज लेके नीट। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आप ये सीजेपी के साथ, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ क्यों जुड़े हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को आज 9वां दिन है और अनिश्चितकाल भूख हड़ताल को आज पहला दिन। ये बात यहां तक पहुंच चुकी है, सरकार जवाबदेह नहीं है। आज 9 दिन गुजरने के बाद 9वां दिन जो चल रहा है, सोनम वांगचुक सर को अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। सरकार अगर जवाबदेह होती तो इतना लंबा ये अनशन नहीं चलता, या इससे पहले भी एक्शन सरकार की तरफ से लिया जा सकता था। जो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को उस पद से हटाओ जिस पद के लिए वो बने ही नहीं है, उस पद से हटाओ जिस पद के लिए वो जवाबदेह नहीं है। वो एक एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। पेपर लीक के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कल की खबर आपने देखी, महाराष्ट्र में टीईटी का एग्ज़ाम लीक हुआ जो आज होना था। ये ऐसी खबरें हर रोज़ हर दिन हमारे पास में आ रही है। आज जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आपको मैंने पहले भी इससे पहले की रिपोर्ट में अपडेट दिया कि आज सोनम वांगचुक सर के साथ में 6 स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जो आयसा से हैं, जेएनयू से, डीयू से हैं। तो हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं जो लगातार इस प्रदर्शन में पहले दिन से बने हुए हैं, बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं उनके साथ में, और उनकी क्या मांगे हैं, क्यों वो घर से निकल कर यहाँ पे आ चुके हैं, और क्या उनको जो चीज़ें हैं घर से निकालने के लिए यहाँ पे मजबूर किया है। राम राम ताऊ। राम राम जी, राम राम। कैसे मतलब आना हुआ यहाँ पे? देखिए, यहाँ आना तो बहुत ज़रूरी है। जब पूरा इस देश का जो स्ट्रक्चर है उसको जब ध्वस्त किया जा रहा है तो घर नहीं बैठ सकते, क्योंकि जानकारी है, समझ है, और पूरे सिस्टम को हमने बनते हुए, आगे आते हुए, बढ़ते हुए देखा है। किस तरीके से स्कूल नहीं बने, किस तरीके से लाइटें आई, किस तरीके से पानी की सप्लाई आई, किस तरीके से कॉलेजों के अंदर बच्चे आगे बढ़ के पढ़ने के लिए आए। पूरा जब स्ट्रक्चर जिसने देखा हो अपनी आंखों के आगे और वो ध्वस्त हो रहा हो, और फिर हम घर पे बैठ जाएं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चों की बात है, 1 लाख समथिंग स्कूल बंद हो चुके हैं भारत के अंदर। पिछले 10 साल में 90,000 सरकारी स्कूल हैं जो बंद किए गए हैं। 90 से प्लस हैं, बंद हो चुके हैं। तो ये चीज़ पर भी हम वाच कर रहे थे लगातार कि कब ये मोम बनेगा, कब लोगों को सद्बुद्धि आएगी, कब जा कर के लोग अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे। तमाम सारे आंदोलन होते हैं, सब अपनी पेट की लड़ाई के लिए होते हैं। हक अधिकार के लिए आंदोलन है, अपने हक के लिए, अपनी पेट की आग बुझाने के लिए जंतर मंतर पे लगातार आंदोलन देखे हमने। लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन है, ये एक ऐसी शुरुआत है जो सब कुछ खराब होते हुए उसको बचाने का प्रयास है। जंतर मंतर से 9 दिन से, एक दिन पहले भी 6 तारीख को प्रदर्शन हुआ, उसमें भी यही कहा गया था कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। और आज भी 9वां दिन है, आज भी स्टूडेंट वहीं खड़ा है। लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं, क्या जी वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, स्कूल कॉलेजों के छात्र तो हैं ही नहीं। हम उनको बता देना चाहते हैं, जो पेरेंट्स हैं, पहले तो किसी के बहकावे में आ रहे हो, आप इस बात को समझ लीजिए कि पूरे का पूरा छात्र है, सोचने और समझने वाला है, और आज इस लड़ाई के अंदर आपने अपनी आहुति डालनी चाहिए। आंदोलन समाप्त नहीं होगा, यहाँ तो इस्तीफा होगा, और इस्तीफा अगर नहीं देंगे तो पड़ोसी देश नज़दीक ही थे, ज़्यादा दूर नहीं। इस्तीफे की बात चल रही है, उसी के साथ साथ में प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है
उसमें फेरबदल करने की बात चल रही है। कहीं वो इस्तीफा ना देके और उनको मंत्री पद से सीधा वहाँ से वो फेरबदल हो जाए, किसी और को मंत्री बना दिया जाए सीधा, तो वो भी उस पर क्या? फेरबदल की जहाँ तक बात है ना, फिलहाल तो भाई इस आग पे पानी डालने का काम करें, हम ये करें उसको हटाओ एक बार। अगर वो फेरबदल के बहाने भी हटाना चाह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। कम से कम आपने किसी तरीके से यू टर्न करा तो है ना, लड़ाई खत्म थोड़ी हुई है। ये स्कूल बंद कर दिए, ये कॉलेजों के अंदर आरएसएस के अड्डे बना दिए, यूनिवर्सिटियों के अंदर बना दिए, पुलिस स्टेशनों में बना दिए, और न जाने हर डिपार्टमेंट के अंदर, आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाकर देख लेना, हर जगह वो संघ के जो लोग हैं वो घुस चुके हैं। लड़ाई ये छात्र है ना, आपको दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। आप क्या सोच रहे हो, कब तक आप लाठी से काम लेओगे? अरे इस देश के अंदर हमारे महापुरुषों ने कलमे पकड़ाई हैं, किताबें पकड़ाई हैं, और आपने जुम्मा 14 साल के अंदर 2014 में आए और आज आपने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। और फिर कहते हो विदेशों में डंका बज रहा है। ये डंका बज रहा है भारत के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। ये सोचने का विषय है और पीछे तो नहीं हटेगा युवा। कहाँ से आया था आप? हम हिसार थे, हरियाणा से आए हो? हरियाणा हिसार बगाना। मतलब कब से आ रहे हो? लगातार यहीं पे हो? लगातार, बिल्कुल लगातार है, कंटिन्यू है यहाँ पे। और जब तक एक ही रास्ता होगा, या उसको इस्तीफा जल्दी दिलवा दें, और नहीं तो फिर जेलों की तैयारियां हैं वो कर ले। जेल एक इतना बढ़िया जगह है, वहाँ पे 2, 4, 5 बार जो है काउंटिंग होती है, आपको समय पर राशन मिलता है। तो ऐसी जगह कहाँ भाई? कम से कम यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है ना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, वो तो समझ है ना। वहाँ तो आपको सुबह निकालेंगे तो काउंटिंग होगी, दोपहर को अंदर लेके आएंगे तो काउंटिंग होगी, 3 बजे निकालेंगे फिर काउंटिंग होगी, शाम को फिर लेके आएंगे फिर काउंटिंग होगी। और राशन आपको जरूरत ही नहीं है ना हल्दी खरीदनी ना मसाला खरीदना, और हमारे जैसे जो बेचारी के लोग हैं वो भी वहाँ पा जाएंगे। तो जेल जाल से नहीं डरना। और इस देश का नौजवान है शहीद भगत सिंह, तो 23 साल की उम्र में ही जो है ना, अगर वो चाहता छूट भी जाता। उसने कहा जो मेरे से अच्छे काम हो गए हैं ना, अब मैं आगे जीने की कोई उम्मीद नहीं है भाई, यहीं पर स्टॉप कर दो, ताकि भविष्य में कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसके अंदर लोग ये कहें कि ये भगत सिंह के हैं। तो आपने देखा कि लोगों ने मतलब कहते हैं ना कि घर से कफन बांध के निकले हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लेकर रहना है, उसके लिए चाहे उनको कोई भी अपना भरसक प्रयास करने पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। और आज तो वो प्रयास करने के लिए एक नई मुहिम, नई चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। सोनम वांगचुक धरना प्रदर्शन पे, भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। नमस्कार, झूले सलाम सभी को। आप लोगों के साथ फिर जुड़कर बहुत खुशी हो रही है। मैं आप लोगों से पहले ये बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ आज आप लोगों के साथ, और उसके बाद मैं संदेश दूंगा जो इस हालत के पीड़ित हैं उनके लिए, और जो इस हालत को पैदा कर रहे हैं उनके लिए भी एक संदेश दूंगा। और उससे पहले मैं एक जोर का, पूरे जोर से आप लोगों से नारा चाहूंगा, भारत माता की, पूरे जोर से, भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने सुना होगा, मैंने जिनीवा से, जहां से मैं कल रात को आया था, से पहुंचा दिल्ली में, और अभी यहाँ हूं आप लोगों के साथ। मैंने संदेश दिया था कि अगर सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी या हरकत नहीं होती है शिक्षा में जवाबदेही की, कि जैसा यहाँ मांग की जा रही है शिक्षा मंत्री से, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है जवाबदेही की, और दूसरी तरफ शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण का, लद्दाख के बारे में जो डायलॉग चल रहे हैं उसमें भी कोई जवाबदेही या हरकत नहीं होती, तो मजबूर होकर खुशी से नहीं, मजबूर होकर हमें लोकतंत्र में एक ही रास्ता बचता है, वो है शांतिपूर्ण प्रतिरोध करने का।
वो हम करेंगे। तो आज मैं मजबूर होकर यहाँ बैठ रहा हूँ, खुशी से नहीं मगर मजबूर होकर पूरे तन मन धन की शक्ति से आप लोगों के साथ इन दोनों मुद्दों के समर्थन में अनशन पे बैठ रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, आप तो लद्दाख में एक आंदोलन कर रहे थे पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण, लोकतंत्र की बहाली के लिए, आप ये सीजेपी के साथ, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ क्यों जुड़े हैं? असल में बात बताऊं तो शिक्षा जो कि यहाँ मुद्दा है जेपी का, ये मुद्दा मेरे दिल के करीब पिछले 40 सालों से रहा है। जब से मैं खुद एक विद्यार्थी रहा हूं तब से मेरा जीवन शिक्षा पर ही काम करते गुजरा है। हालांकि मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैंने कभी इंजीनियरिंग का जॉब नहीं लिया या कोई सिविल सर्विसेज नहीं दी, इस सालों से इसी पे लगा हूं। तो ये बिल्कुल प्राकृतिक था, नॉर्मल था, नेचुरल था कि मैं इसका समर्थन दूं, जैसे भी हो सकता है उस तरह से समर्थन दूं। तो इसलिए आज मैं यहां पर हूं। साथ ही साथ हाँ, शिक्षा के द्वारा एक तो हम व्यक्तिगत बच्चों को जो कि बड़े होते हैं, नागरिक बनते हैं, उनका जीवन बनाएं, मगर फिर पर्यावरण के साथ देश का दूरगामी एक दिशा दें, उसके लिए मैं जुड़ा रहा। शिक्षा के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में पहुंचा और पिछले 6 सालों में लद्दाख में जो कि हिमालय में है, जिस हिमालय का पानी लगभग 2 करोड़ लोग पीते हैं, 2 बिलियन लोग पीते हैं, जो कि इस पृथ्वी की आबादी का 1/4 है। तो उस हिमालय के पर्यावरण की सिर्फ लद्दाख के लोगों की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं इस मुद्दे को भी आगे ले जाना चाहता हूं आप सभी के साथ। शिक्षा में हम डिग्रीज हासिल कर लेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा नीट से, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस आईपीएस बनेगा, मगर सांस लेने को हवा तो तब भी आपको चाहिए होगी, पीने के लिए साफ पानी तो तब भी आपको चाहिए होगी। तो कैसे हम इसे नजरअंदाज करें? जब इन दोनों मुद्दों पर कोई जवाब नहीं आया तो मुझे मजबूर होकर आज यहां बैठना पड़ रहा है। मगर खुशी से, मजबूर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं दुख से बैठ रहा हूं। मजबूर होने का मतलब है कि काश सरकार खुद संवेदनशीलता दिखाती और इन मुद्दों को सही मुद्दे समझकर हल कर देते, तो हमें ऐसा सहना नहीं पड़ता और आप लोगों को इतने भीषण गर्मी में यहां नहीं आना पड़ता। ये गर्मी मैं देख रहा हूं 41-42 डिग्री है और जो महसूस होता है रियल फील वो 46 से 48 डिग्री की है, जिसमें कि लोगों का जीवित खड़े रहना मुश्किल है। मगर आप यहाँ 1000 की संख्या में यहाँ पर सुबह से खड़े हैं। आप सभी को सलाम। आप सब कुर्बानी दे रहे हैं पहले से ही, आप सबको सलाम। और आप लोगों में से कुछ लोग, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं, कई युवा युवतियां यहाँ पर अनशन पर भी है, मुझे बताया गया। वो जहां भी हैं मेरा सलाम, आप उनको भी सलाम करने जरूर जाइएगा जो यहाँ अनशन पर है। और मैं आपसे भी कहूंगा सभी से कि इसे एक सामुदायिक अनशन बनाएं, जिसमें लंबे समय के लिए ना बैठें, लंबे समय के लिए ना बैठें, एक दिन के लिए तो लगभग सब बैठें। एक दिन के लिए जब आप यहाँ आते हैं, हो सके तो, जरूरी नहीं है, हो सके तो आप उस दिन का अनशन रखें। आप उस दिन के लिए अपना संवेदना जताइए, सॉलिडारिटी जताइए उन बच्चों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनकी जानें गई, या जो यहाँ पर पिछले 10 दिनों से गर्मी में इतने मुश्किल हालात में खड़े हैं, जो सारे भारत के युवकों को, युवतियों को पुकार रहे हैं। इनके आदर में, सत्कार में आप लोग भी एक दिन का अनशन अवश्य करें। और हो सके
हो सके तो कुछ, जैसे कुछ यहाँ पर बैठे हैं आपको बताएंगे, वो 3 दिन के अनशन पर हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं कहूंगा उससे ज्यादा आप न करें, वो बहुत है अगर आप करें, वरना 1 दिन का करें, जिससे कि आप एक तपस्या कर रहे हैं, एक पूजा कर रहे हैं अपने तन से, मन से, धन से भी करें, जो इन्हें यहाँ जरूरत पड़ता है, खर्चे होते हैं, उसमें आप अनुदान कर सकते हैं, मन से करें, तन से करें, ऐसे 1 दिन का अनशन करके इस तरह आप सब समर्थन करें। मैं तो यहाँ रहूंगा जब तक ये 2 मुद्दों पर हल निकले। क्योंकि मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ और टीचिंग के एग्जाम हमेशा लीक होते रहते हैं, इसलिए मैं आई हूँ। कल भी एक एग्जाम लीक हुआ है टीचिंग का, और मैं टीचिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। भले ही मैं यहाँ पर नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ प्रोटेस्ट में क्या चल रहा था, मैं घर बैठ के इसको सपोर्ट कर रही थी। अभी क्या लग रहा है, मतलब सरकार में जैसे बोल रहे हैं कि कुछ मिनिस्ट्री में बदलाव भी होने हैं, तो कहीं इस्तीफा ना देके बदलाव कर दें, वैसे कुछ कयास भी लगाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें? अगर बदलाव कर रहे हैं तो करने चाहिए, अच्छी बात है, पर इस्तीफा अगर दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इस्तीफे के साथ साथ उनको बदलाव भी करने चाहिए। जो एजुकेशन का सिस्टम है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, मतलब ऑल ओवर? एजुकेशन सिस्टम जो है वो पेपर्स पर ही होता है हमेशा, कभी भी वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। क्योंकि मैं टीचर रही हूँ, मैंने पढ़ाया हुआ है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो मुझे पता है कि वहाँ पर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ऐसा बोलते हैं कि टीचर की पोस्टें निकालते हैं, पोस्ट निकालते हैं तो 2-2 3-3 उस पर निकालते हैं। अगर SST है तो 2 पोस्ट निकालेंगे, उसकी 3 पोस्ट निकालेंगे, लेकिन अगर हम स्कूल में जाके देखते हैं तो टीचर्स की बहुत कमी है, तब भी निकालते नहीं है पोस्ट। आवाज़ तो हर बार उठती है, मतलब इस बार क्या लगता है मुकाम तक पहुंच पाएगा? इस बार ये थोड़ा ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि हमको एक जो है इंटीग्रेटेड मंच मिल गया है बोलने के लिए। प्रोटेस्ट वैसे हर जगह पर हो रहे हैं, पूरे इंडिया में अलग अलग लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं अपने अपने। अभी जब लखनऊ में गई थी CJP प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मीडिया तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया आई थी, एक चैनल से आए थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे भंडारा चल रहा है, वो ये बोल रहे थे कि भंडारा चल रहा है। अभी जब एक जेवर एयरपोर्ट का जब उद्घाटन हुआ था, तब वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, कॉलेज के स्टूडेंट है गलगोटिया के, उनको अटेंडेंस का लालच देके बुलाया गया था, उनको 5 स्टार का खाना दिया गया था वहाँ पर, तब उसको क्या बोलेंगे? वो भी भंडारा है क्या? ये आपको भंडारा लग रहा है? तो वही, क्योंकि ऐसे कंपेयर किया जाता है कि अन्ना आंदोलन से बार बार, कि अगर मीडिया इसको कवर करता तो यहाँ पे और ज़्यादा क्राउड होता, बट मीडिया ने तो अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है। यहाँ पर क्राउड है, यहाँ पर बहुत क्राउड है, यहाँ पर अलग अलग दिन यहाँ पर अलग अलग लोग आ रहे हैं। अगर यहाँ से 100 लोग भी अवेयर होकर जाते हैं ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। 100 लोग भी अगर अपने मुद्दों को लेकर आए हैं तो ये बड़ी बात है। किसी को पैसे देकर यहाँ पे नहीं बुलाया गया है। प्रधान इंटरव्यू दे रहे हैं, दहशत गर्द बोल रहे हैं, दहशत गर्द की टीम बोल रहे हैं, बट उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाओगे, आपने बेहतरीन काम किया है, 20 जो बच्चे मर गए हैं वो बेहतरीन काम किया उन्होंने। जी ऐसा नहीं है, अगर आप बच्चों को दहशतगर्द बोल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों को बोलना। आप याद रखिए, बांग्लादेश में जब बच्चों को रज़ाकार बोला गया था, तब वहाँ पे कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, तो आप खुद से चाह रहे हैं कि कोई बड़ा आंदोलन हो। आंदोलन में किसी को भी आते हुए लोगों को परेशान करने की कोशिश। कहाँ से हो भाई आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से क्यों आए हो, क्या कारण? मेन रीज़न यहाँ पे आने का ये है कि जैसे कि CGI ने जो भी कमेंट की हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के ऊपर, उसके थ्रू इस पार्टी ने या फिर इस आइडियोलॉजी ने एक नया मोड़ लिया, जिसके थ्रू हम लोग अपने पॉइंट से, जो हम परेशान थे जिस पॉइंट से गवर्नमेंट से, वो पॉइंट परेशान है, किस चीज़ से परेशान? जैसे किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है गवर्नमेंट, बस अपनी चीज़ें हमारे ऊपर थोपती है। एक अगर आप कोई नया प्लान या फिर कोई भी नई चीज़ लेके आते हो तो उसके सर्कमस्टेंसेस देखने चाहिए कि क्लियरली बोले, मतलब आप क्या करते हो ये बताओ। जैसे कि आप जाओगे, अगर आप देखोगे तो जैसे 4 साल के लिए वो अग्निवीर वाली योजना लागू की, पेट्रोल में E20% इथेनॉल मिलाना, उसको E85 तक लेके जाना। जो गाड़ियाँ अभी करंट में चल रही हैं वो सारी की सारी डैमेज होने वाली हैं। 15 लाख गाड़ियाँ ऑलमोस्ट जो EMI पे चल रही हैं। उसके बाद में जो राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, बोला कि कोई भी शहीद नहीं हुआ, कोई भी मानहानि का नहीं गारंटी ली उन्होंने। उसके 1 साल बाद ये लोग बोल रहे हैं 6 लोग शहीद हुए। ये सारी चीज़ें, और एंड में आके एजुकेशन भी मेन मुद्दा है, बट इसके साथ साथ हम लोग ये सारे मुद्दे भी उठा सकते हैं। तो मेन पर्पस मेरा यहाँ पर आने का यही है कि एक कम्युनिज्म टाइप का माइंडसेट हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज ये लोग सिर्फ अडानी अंबानी तक पहुँचाना चाह रहे हैं, या फिर जो भी सिर्फ इनसे रिलेटेड लोग हैं उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं, वो रिसोर्सेज हम सब में बटें। लाइक अगर आपको कंट्री डेवलप करनी है तो निचले लेवल से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ना
कि आप अडानी और अंबानी या फिर जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको आप अमीर बनाते रहो, उससे नहीं। अगर आप जीडीपी अच्छी बना रहे हो तो पर कैपिटा इनकम भी आपको मेंटेन करके चलनी पड़ती है ना। एक तरफ आपकी भूख के इंडेक्स में, मतलब भूख से मरने वाले जो इंडेक्स है वर्ल्ड लेवल का, उसमें आप 150 से भी नीचे हो। एक तरफ आप बोलते हो कि जीडीपी हमारी टॉप 5 में आ रही है। तो इन दोनों चीज़ों में फासला है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी होती तो आज 9 दिन इस प्रदर्शन को नहीं होते हो रहा होता। और स्टिल अगर इन लोगों को ये भी दिखाई नहीं पड़ रहा, ये किसी के माँ बाप होंगे, इसमें किसी के बच्चे होंगे, किसी के भाई बहन होंगे, वो लोग धूप में पड़े हुए हैं। वो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है दिल्ली का, आपको मालूम है। अकॉर्डिंग टू दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, AIQ जो टेम्परेचर होता है तो वैसे AQI है, बस जो AIQ जो टेम्परेचर उन्होंने बताया था वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से पसीने दिक्कत ज़्यादा हो रही है। अगर स्टिल ये लोग, उन लोगों को नहीं दिख रहा, आराम से AC उसी में बैठे हुए हैं, चिल मार रहे हैं, उन लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही, तो वो लोग थोड़ा गलत कर रहे हैं। तो इस आवाज़ को अगर आप सिर्फ सिस्टम ड्रिवन उसको रखोगे, एजुकेशनल पर्पज पर रखोगे, तो उनके कान में जू नहीं लगेगा, है ना। नई चीज़ें लेके आएंगे हम लोग, इसमें नए लोगों को इन्वॉल्व करेंगे और प्रॉपर एक ऐसा, मतलब एक सिनेरियो बना के चलना है कि जो गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की बात नहीं कर रहे, हम कोई रेवोल्यूशन लाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ स्टिल आप ठीक हो, आपको चूज़ किया था लोगों ने कांग्रेस के ऊपर 70 सालों के बाद, तो फिर आप जवाब दोगे। ऐसा नहीं आप घर में बैठे हुए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हो, नहीं। अगर आपसे नहीं हो रहा, जवाब नहीं दे पा रहे, तो आप छोड़ दो। जवाब नहीं दे रहे, वो गलत है। तो या तो आप जवाब देना सीखो, या फिर जिस डेजिग्नेशन पे आप हो वो डेजिग्नेशन छोड़ दो। क्योंकि इस्तीफे की बात तो हो रही है, सोनम वांगचुक भी अनशन पर बैठ गए हैं, उसके साथ में अलग छात्र भी बैठे हैं। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। इस्तीफा मैं आप अगर सोनम वांगचुक को जानते हो तो आपको पता होगा इन पे NA से लगा हुआ है। ये पहले ही भूख हड़ताल में बैठ चुके हैं, यहाँ पर भी आके भूख हड़ताल में बैठेंगे, तो क्या इतना नया ड्रिवन होने वाला है? नहीं, पूरे के पूरे यूथ को एक प्रॉपर माइंडसेट से काम करना पड़ेगा। सिर्फ रील्स बनाना, पॉपुलैरिटी के पीछे भागना, बोला कि आप ये बोल रहे हो कि सोनम वांगचुक अगर भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है? हाँ, बड़ी बात आपको ही मालूम है, ये चीज़ ये सबको मालूम है, कौन सी बड़ी बात है। आप जो पूरा का पूरा यूथ कह लो या जो भी लोग, लेट्स सपोज हम लेके चलते हैं, अगर यहाँ पर आज 10,000 लोग आए हैं, आप मेजरली आप देख के चलो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा आप भी नोटिस कर रहे हो, ज़्यादातर लोग नॉर्थ के हैं यहाँ पे। लेकिन नीट का एग्जाम कह लो या जो भी एग्जाम लीक होता है वो तो पैन इंडिया हो रहा है ना। अगर पैन इंडिया से हर स्टेट से अगर 5,000 लोग भी आके यहाँ पे खड़े होते हैं तो चेंज होंगी चीज़ें, बट वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहे ना लोग, क्योंकि ड्राइव नहीं कर पा रहे चीज़ें ठीक तरीके से। ये चीज़ है, ड्राइव कर रहे हैं ना। सोनम वांगचुक सर ने अगर भूख हड़ताल अनाउंस की, उसके बाद में दूसरी चीज़ें होंगी। अब कोई एक आदमी होता है, एक आदमी ड्राइव करता है ना। अभिजीत दीपके ने ये मुहिम स्टार्ट की, उसके बाद में वो साथ में जुड़े, वो सारी चीज़ें मूवमेंट कर रही है। मुझे मालूम है अगर ये सिस्टम खराब 12 साल में हुआ है तो ठीक होने में भी कम से कम 4-5 साल लगेंगे। वो मुझे मालूम है, एक साथ नहीं होने वाली चीज़ है, लेकिन स्टिल आपके पास टाइम नहीं है। आप अगर ये सोच के चल रहे हो कि मैं 5 साल का एक प्लान लेके चल रहा हूँ कि 5 साल में इस गवर्नमेंट को हटा देंगे या कुछ और चीज़ें लेके आते हैं, सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो फिर टाइम निकल जाएगा। आज अगर आपके 20 साल है तो 5 साल बाद सही चीज़ है तो उसमें कोई भी साथ देगा, सही चीज़ में कोई भी साथ देगा। ये इतना लीक हुआ मामला कोई झूठा थोड़ी ना, इतना प्रदर्शन हो रहा है, वो तो जायज सी हो रहा है। री एग्जामिनेशन लेने का जो मतलब रहा, 2 दिन पहले प्रोटेस्ट चालू हुआ, उसके बाद आप री एग्जामिनेशन लिए, है ना। री एग्जामिनेशन लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आप एग्जाम सेंटर पे बच्चा लोग जो पहुंचा है, उसको किसी का 2 मिनट लेट हुआ, किसी का 10 मिनट लेट हुआ, उसको आपने एंट्री नहीं दिया। ये कितनी बड़ी अन्याय की बात की आपने। क्या एक साल में एग्जाम होता है? किसी का 1 साल एज बचा होगा, क्या दोबारा चांस मिलेगा उसको? मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपने तो वहाँ तुरंत जस्ट आपको जो अपने दिखाना था, कम से कम मानवता दिखाना था, उसको भी आप जनता के सामने शर्मसार किए थे पूरा। क्योंकि बच्चे लोग रोया, बहुत से रोया, वो तो एयरपोर्ट पे रुक के अपना दिखा, बच्चे लोग सेंटर पे रो के दिखाया है, एग्जाम घुसने नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद आप एरोप्लेन से दिखा दिए। अरे भाई, एरोप्लेन दिखा दिए क्या? आप जब आपका पेपर, जहाँ पेपर बन रहा था, वहाँ कोई कंप्यूटराइज CCTV कैमरा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? यदि लगा था, पेपर लीक कैसे हो गया? किसका मिली भगत से हुआ? आपके चौराहे पे कैमरा लगा हुआ है, लेकिन आपका पेपर लीक हो जा रहा है। कहाँ से हो जा रहा है? कौन सेटिंग है? कोई तो है, और आपके जानकारी से हो रहा होगा। आपका अगर कड़ाई रहता तो नहीं हो पाता, एकदम नहीं होता। आपके ढीली भगत से हुआ। आप यदि चलाने लायक नहीं, जब ढीली भगत हो तो चलाने लायक नहीं है, चलाने लायक नहीं तो आप सीधा रिजाइन मारिए, रिजाइन मारिए। नाकामी दिख रहा तो रिजाइन मारिए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है। और देखिए, अभी 17 से 20 बच्चे बोल रहे आत्महत्या के। अभी अमायरा के माता पिता जो है 4-5 उसके परिवार के आए थे, सब रो के गए। ये क्या नौबत आ रहे हमारे? कहाँ गया सिस्टम? मतलब मुकदमा तक होता है, उसके बाद भी सीमित रह जाता है। रेपिस्ट लोग है, उसका भी सीमित रह जाता है। अब न्याय किसके लिए है? कानून किसके लिए है? आप कानून को अंधा बना के रखें। कानून अंधा नहीं है, अंधा बना के रखें। आपने शिक्षा में क्यों लागू नहीं किए? 5-6 से लागू कर
करते, पार्ट बाय पार्ट पढ़ाई होता, पतला पतला बुक पढ़ाई होता, हर बच्चे के दिमाग में रहता कि हम क्या गलती करेंगे जो कि हमको भविष्य में झेलना पड़ेगा। लेकिन आपको तो दिखाया नहीं, आप उसको बंद करके रखें, अलमीरा में बंद करके रखें इस नियम को, सिर्फ अपने लिए। इमरजेंसी को याद दिलाते हैं। अगर किसी परिवार में 3-4 हत्या कर लेता है, उसके बाद आप उसको जेल भेज देते हैं। ये क्या सिस्टम है? अब उसका बच्चा है, आप कह रहे हैं बुढ़ा को भी साइन कराने के लिए सिखा रहे हैं, लेकिन शिक्षा से वंचित क्यों रखा जा रहा है? आप कानून व्यवस्था सबके सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों नहीं उसको सिस्टम में ला रहे हैं? लाइए उसको, उस सबका पल पल के आदमी को जरूरत है, उसको आप छुपा के रखें, अंधा बना के रखें। कानून अंधा नहीं है, सरकार अंधा बना के रखा है, अपना सिर्फ जरूरत पर प्रयोग करता है, उपयोग करता है, सदगम खरीद लेता है, सीधा सदगम उपयोग करता है अपना। ये हो गए नौबत। अभी रिजाइन की बात है, रिजाइन करे, उसके बाद बहुत एक मंत्री नहीं, मंत्री पर मंत्री लगा हुआ जो कि काम करने लायक नहीं, एक एक करके जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। ये शुरुआती छोर है, रेलवे का भी वही स्थिति है। जनता इंसानियत देखना चाह रहा है। जितने मंत्री लोग हैं, मंत्री लोग को बेटा को मंत्री बना दिया जाता है, जो कुछ किया नहीं धरा है। जैसे पटना में देख लिया, 2-2 को है जो कुछ किया नहीं, और 2-2 को मंत्री बना दिया है। जैसे दीपक प्रकाश ने कुछ नहीं है, 2 मंत्री बनाया, नीतीश कुमार का बेटा है मंत्री बना दिया है। ये क्या नौबत है? उसी तरह हम कहते हैं कितना इंसानियत है। अब जनता के बीच से जो है अब 50% जो है आप लोग मंत्री बना के दिखाइए, तब हम लोग जानेंगे इंसानियत बचा है। उसके लिए भी सिस्टम कीजिए कि जनता जो है, जो आवाज उठा रहा है, जो करने लायक है, उससे आप उठा के मंत्री बनाइए, तब हम लोग जनता को आसार विश्वास होगा। नहीं तो एक एक करके चुना जाएगा और इस्तीफा देना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे थे? सर मैं तो यही बोल रहा था कि इन सारे करप्ट सिस्टम पे मैं 2-4 पंक्ति लिखा हूँ, वो मैं सुनाना चाहूँगा कि इसका बोल ऐसा है, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है भाई? कौन जिम्मेदार है? ट्रिपल इंजन की सरकार में युवा बेरोजगार है। कौन जिम्मेदार है भाई? कौन जिम्मेदार है? क्या अब्दुल जिम्मेदार है या पाकिस्तान जिम्मेदार है? क्या अब्दुल जिम्मेदार है या पाकिस्तान जिम्मेदार है? अगला पंक्ति है, चाइना जापान से तुम तुलना नहीं करते, चाइना जापान से तुम तुलना नहीं करते, करते गरीब पाकिस्तान से। चाइना जापान से तुम तुलना नहीं करते, करते गरीब पाकिस्तान से। जब करना ही है तुलना तुमको, जब करना ही है तुलना तुमको, तो फिर करो चाइना जापान से। अब धर्मेंद्र बाबू जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, कर हाँ मैं नहीं हटूंगा गद्दी से, मैं नहीं हटूंगा गद्दी से। ये जो बाहर दंगाई कह रहे हैं कि दंगाई की बी टीम है, तो जंतर मंतर पे हम 45 डिग्री तापमान पे जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप एसी में बैठ के काजू कतली पेले जा रहे हो, तो आपको थोड़ी पता होगा कि हम दंगाई क्या हैं। मगर आपके अकॉर्डिंग तो हम यही लिख रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग तो हम बी टीम है, तो ए टीम में तो आपके सारे नेता है ना, रेपिस्ट, बलात्कारी, सारे खराब सिस्टम आपके ही अंदर है। अगला पंक्ति है धर्मेंद्र बाबू के लिए, पेपर लीक और छात्र का हत्या, पेपर लीक और छात्र के हत्या का कौन जिम्मेदार है? धर्मेंद्र जिम्मेदार है भाई, धर्मेंद्र बाबू जिम्मेदार है। पेट्रोल में बढ़ते इथेनॉल का, पेट्रोल में बढ़ते इथेनॉल का और उसके महंगाई का, सड़क निर्माण में घुसखोरी का कौन जिम्मेदार है? नितिन बाबू जिम्मेदार है भाई, नितिन गडकरी जिम्मेदार है। भाई साहब आप मेलोडी लेके आए हो यहाँ पे? जी ये मेलोडी ये दी है, मैं क्या आप पे कुछ भी कर लीजिए, चाहे इंसान कितने साल भी कर लीजिए, एक मेलोडी खाई यार, एक बार भूल गई है, बस ये है इसका रीजन। और कल बम्बई में पेपर लीक हुए, उसके बारे में कुछ कहा मोदी जी ने? क्यों नहीं कहा? क्यों कह ही नहीं सकते, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। क्यों अगर कहेंगे तो वो सीट से जाएंगे, इसलिए हम मेलोडी लाए हैं, मेलोडी खाइए यार, सब भूल जाइए। तो प्रधान जी को हम मेलोडी देंगे और वो इस्तीफा देंगे जिस दिन, आज दे दे, अभी दे दें, बिल्कुल मेलोडी अभी बांटूंगा सबको, सबको बांटूंगा, सबको। ऐसे इस्तीफा देंगे तभी बांटोगे? बस मेलोडी जब तक नहीं दूंगा, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे। आप कहाँ से हो भाई साहब? मैं मैनपुर यूपी से हूँ और यहाँ पे समर्थन के लिए आए हूँ, जहाँ क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा हूँ, दिन में जॉब करता हूँ, नाइट में कभी रह जाता हूँ, आज छुट्टी थी, आ गया वहाँ पे, तो समर्थन कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं और सरकार जो निकम्मी सरकार है, रोजगार टाइम से नहीं दे रही है, स्वास्थ्य टाइम से नहीं दे रही है, हर चीज़ में भ्रष्ट है, तो इस चीज़ का बदलाव जरूरी है। अकेले इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, अगर इस्तीफा दे दिया दूसरा कोई आ जाएगा फिर वही करेगा। ऐसा कठोर नियम बनाया जाए जिससे कि आगे जो कभी भी इस तरीके की घटनाएं ना हो और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको टाइम से रोजगार मिल जाए, टाइम से अच्छी एजुकेशन मिल जाए, तो अपने भविष्य को संवार सकें। इसी के लिए मैं आया हूँ।
और जो लोग कहते हैं धर्म की राजनीति यहाँ पर हो रही है, तो मुझे नहीं लगता धर्म की यहाँ पे राजनीति हो रही है। यहाँ पे तो हर धर्म के लोग आ रहे हैं, हर पंथ के, हर जाति के समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता ने हम लोगों को कीड़े मकोड़े समझ लिया था। तो कीड़े मकोड़े हैं, उसी की तरह आप चिपकेंगे सिस्टम में, उखाड़ फेंकेंगे। तो इसी के लिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं। ये लगता है सरकार कोई सीरियस ले रही है, क्योंकि जवाब तो नहीं दे रही। सुनेगी, कब तक बैठेगी? कभी तो सुनेगी, आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन बाद सुनेगी, 4 दिन बाद सुनेगी। अब सोनम वांगचुक आ गए, जो एक विश्व में इनका नाम भी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आवाज़ तो कानों में जाएगी। कब तक नहीं सुनोगे? तो 2, 4, 10 दिन, 15 दिन सुनना तो पड़ेगा। अभी इतने लोग हैं, अभी हज़ारों की संख्या है, लोग और आएंगे और जुड़ेंगे, तो सुनना तो पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने इस हालत में ला कर के छोड़ दिया है युवा को। वो 500 रुपये कमाता है, उसमें ना बचा पाता, ना खा पाता, ना अपने परिवार का खर्चा ला पाता। क्या कर लेता 15,000 में? कुछ नहीं कर पाता। तो उस हालत में ला के खड़ा कर दिया है, कुछ नहीं कर पा रहा युवा। बात ये है, तो इसीलिए ज़रूरी है कहीं ना कहीं सरकार पे ये ऐसे नियम लाए जाए। अगर ऐसे नियम नहीं आएंगे तो इसी तरीके से जो सरकार में बैठे हैं वो लोग तो खाते रहेंगे, अपने आप को बढ़ाते रहेंगे, जनता पिसती रहेगी, आम यूथ पे ऐसे ही पिसता रहेगा। तो इसीलिए बदलाव जरूरी है। देखिए, युवा घर से निकला है और निकला है कफन बांध के। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भारत में एक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। जो एजुकेशन के ऊपर थोड़ी सी आवाज़ उठती थी, पेपर लीक होता था, एक बार इस्तीफे की आवाज़ उठती थी, उसके बाद में वो आवाज़ शांत हो जाती थी, लेकिन अब वो आवाज़ इतनी बुलंद हो चुकी है, इतनी बड़ी बन चुकी है। आपके सामने मैं एक बार चारों तरफ कैमरा पर्सन को बोलूँगा, जंतर मंतर से आप ये तस्वीर देख रहे हैं। जंतर मंतर पर लगातार लोगों का ये जो हुजूम है ये बढ़ता जा रहा है। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी आज 90 दिन के पहले दिन के भूख हड़ताल के ऊपर, जिसमें लोग आक्रोश में हैं, अपनी मांगे उन्होंने रखी। और आपने देखा कि सोनम वांगचुक सर आज भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। उसके साथ में हमारी इससे पहले की रिपोर्ट आपने देखी होगी, 6 छात्र जो इसके साथ में आयशा के हैं, जो इसके साथ में भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और ये मांग लगातार बनी हुई है, ये मांग लगातार आगे बढ़ रही है। लोगों में गुस्सा है, लोगों में जुनून है यहाँ पे आने का, अपनी बात रखने का। और ये प्रदर्शन दिन प्रतिदिन और ज़्यादा गहराता जा रहा है। सरकार से एक मांग जो प्रधान के इस्तीफे की है, बाकी देखना होगा सरकार इस्तीफा देगी या फिर अभी जो मंत्रिमंडल में बदलाव होने जा रहा है उस बदलाव के तहत धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाएगा। आप ऐसे ही देखते रहिए हमारी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं द स्वतंत्र, कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं मनीष कुमार। नमस्कार।